मॉर्निंग, होप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और सुबह मैं उठ गई थी, 8 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ क्योंकि आज क्लास भी है। क्लास में भी 10:15 बजे पहुँच रहे हैं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं फ्रेश बीन। इसको सब जानते ही होंगे पर मुझे पता नहीं इसको गलाना कैसे है, बहुत हार्ड है। पहले इसको मैं सिट्टे बना लेती हूँ एक, उसके बाद तड़का लगाऊंगी, डेट से। और आपको पता है आज वेदर इतना मस्त है बाहर, दिखाती हूँ। आय है ये हवा चल रही है, इतना सही वेदर हो गया ना, आज बारिश आएगी पक्का। तो ठीक है, अभी मैं बनाती हूँ पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपसे। गैस देख सकते हो आप, हमारे फ्रेश बीन जो है वो बिल्कुल रेडी है, एकदम टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं। उसके बाद मैंने बनाई है चाय, क्योंकि बड़े दिन से मैंने चाय नहीं पी थी तो आज चाय पीऊँगी। चाय और साथ में बना दी मैंने चपाती, या साथ में चपाती, डेट्स इट। ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है, अब मैं भी होती हूँ रेडी, फिर मिलते हैं। और गाइस अब मैं लगी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था फ्राइज बीन और साथ में क्या चपाती। तो मैं खा ही रही थी, तो अब मैं मतलब ड्रेस पहन लिया मैंने जो पहन के जाना है क्लास में। तो अभी टाइम जो है वो हो रहा है, टाइम एक मिनट चेक कर दे, टाइम हो रहा है 9:30 भाई। तो 10 बजे 10:15 बजे मुझे निकलना है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट अभी कर रही हूँ। और आज वेदर अच्छा है बाहर, तो स्वेटिंग भी नहीं हो रही है अभी, मतलब ठीक ही लग रहा है, एसी की ज़रूरत नहीं है अभी। बस ऐसे ही 3-4 दिन रहे और बारिश हो जाए, मज़ा ही आ जाए फिर तो। चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, अब बस जस्ट होने मतलब रेडी नहीं हुई हूँ, बस ब्रेकफास्ट किया है। और अब मेरे को सिर्फ आपको पता ही है, टोनर लगाती हूँ, डेट सेट, उसके बाद क्रीम लगाती हूँ, डे क्रीम लगाती हूँ और फिर निकल जाती हूँ। तो अभी होने लगी हूँ रेडी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप बना लूँ, क्योंकि कल का जो व्लॉग था वो काफ़ी शॉर्ट रह गया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि छोटे व्लॉग में मुझे लगता है कि मज़ा नहीं आता है प्रॉपर। तो साथ में मैं माइक भी चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने 2 माइक ऑर्डर की थी, तो मैं चेक कर रही थी कि कौन सी माइक से ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है। तो आप मुझे बताना कि इससे जो पहले वाली क्लिप थी उसमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही थी, मतलब क्लिप 1 में अच्छी आवाज़ आ रही है कि क्लिप 2 में अच्छी आवाज़ आ रही है। तो अगर 2 में कम आ रही है तो मैं इसको, जो डिजिट्रैक की है वो मैं रिटर्न कर दूँगी। ये वाली महँगी है और वो वाली सस्ती थी दूसरी वाली जो है। पर चलो मैंने सोचा कि मैं दोनों ही रख लेती हूँ, क्योंकि इन केस अगर कभी ख़राब हो गई तो व्लॉग तो बनाना ही है भाई, व्लॉग बनाने के लिए तो चाहिए ही है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही थी, दोनों क्लिप में देख रही थी कि किसमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है। और गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और रेडी हो गया, आज मैंने पहना है ये वन पीस, मतलब थोड़ा डेनिम में है। तो कैसी लग रही हूँ आज? आज मैंने मेकअप किया है, आज मैंने काजल भी लगाया है, क्योंकि मैंने आई लैशेज जो है ना वो लिफ्टिंग कराई थी ना, तो काजल नहीं लगता, इसमें फंस ही जाता है काजल, काजल नहीं सॉरी आई लाइनर। तो इसलिए मैंने आज काजल लगाया है काफ़ी दिनों के बाद, और लिपस्टिक भी डार्क लगाई है काफ़ी दिनों के बाद, आज ऐसे लिपस्टिक का नंबर आया है। तो मैं बस निकल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि निकलते एक क्लिप बना देती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 10:10 हो चुके हैं और मुझे एक स्नैप भी बनानी है। फिर मैं आ गई थी घर आके मैंने किया पता है क्या, खाना बनाया, और आज साफ़ सफाई भी करनी है, तो मैं सोची थोड़ी सी रेस्ट कर लूँगी। तो बनाया मैंने पता है क्या, पीले चावल बनाए हैं, वो भी मैगी वाले। ये मैंने फर्स्ट टाइम कुछ आविष्कार किया है मैगी वाले चावल का। हाँ ये देखो गाइस, मैगी प्लस चावल, आई डोंट नो कैसा टेस्ट बना होगा, खा के फिर देखते हैं कि कैसा टेस्ट बना होगा। क्योंकि मैंने ना एक रील देखी थी, उसमें पता क्या था, मतलब मैगी वाले चावल बनाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी मैगी वाले चावल बनाऊँ, तो इसलिए मैंने बनाए हैं। इसमें मैंने ना कैबेज भी डाला है थोड़ा सा, और बाकी मैंने सोचा सब्जी डालूँगी तो और ज़्यादा चावल बन जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा खाएगा भी कौन, एक ही तो बनता है खाने वाला। तो इसलिए अब मैं पहले खा ही लेती हूँ, है ना, जब बन गए हैं फिर मैं सोऊंगी थोड़ी देर, फिर करूँगी साफ़ सफाई, और फिर मैं जाऊँगी पार्क में वॉक करने के लिए। ठीक है ना गाइस? तो ठीक है, मैं खा लेती हूँ, कुछ इस तरह से लग रहे हैं बन के तुझसे
तेनू जलिया। डन, खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये मेरा फर्स्ट एडवेंचर मेरा फर्स्ट टाइम ऐसी कुकिंग की, मतलब हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। अगर ये अच्छी बनी तो मैं अपनी मुंगनी को भी खिलाऊंगी ऐसे बना के, है ना। पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ कि कैसी बनी है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको खाना चाहिए ऐसे बना के कि नहीं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अगर किसी ने ऐसे ये ट्राई किया हुआ चावल के साथ, मैगी वाले चावल बनाए अगर किसी ने, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज मैंने तो बना ही लिए और टेस्ट करती हूँ। मैं ना अभी सो गई थी और सो के अभी जस्ट उठी हूँ। तो 7:30 हो गया। आज मैंने पार्क में भी जाना था वॉक करने के लिए, बट हुआ पता है क्या, मेरी नींद ही नहीं खुली। और जब मेरी नींद खुली और यहाँ पे अंधेरा ही हो गया था बाहर, फिर मैंने सोचा कि 7:15 तो हो ही चुके हैं, आज जाऊंगी तो 7:30 हो जाएंगे और आते आते 8, 8:30, 8:30 या 9 बज जाएंगे। तो इसलिए मैं गई नहीं, काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, मतलब नींद तो आ ही रही है मुझे वापस। अब मैं जस्ट खाना खाऊंगी तो सुबह वॉक पे जाऊंगी। सुबह मैं 5:30 बजे का अलार्म लगा रही हूँ, तो 6 बजे उठ के मैं सोचा है मैंने कि 6 बजे उठ के 7:30 या 8 बजे तक जितना वॉक हो पाएगा, मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह ही ना 8 बजे तक मैं वॉक कर लूँ। तो 8 बजे तक वो वॉक करूँगी तो जितना अराउंड कर ही लूँगी, आराम आराम से चलूँगी तो 5-6 किलोमीटर हो ही जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ वो मैं करूँगी शाम को। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सुबह और शाम दोनों टाइम जाऊँ वॉक करने के लिए, क्योंकि जितना हम फिट रहेंगे उतनी बीमारियां कम आएंगी। और आपको पता ही है कि मैं कितना ज़्यादा बीमार रहती हूँ। तो बस उसी चक्कर में मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सुबह शाम वॉक करूँ, उतना ही ठीक रहेगा। और कल मेरी क्लास भी है वैसे 10:15 बजे, तो ज़्यादा थकना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सुबह ही ज़्यादा थक जाऊँगी तो क्लास में क्लास को अटेंड करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि क्लास में भी हमें उतने टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है जब तक क्लास होती है। तो आपको पता ही है कि सैलून के काम ऐसे नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रगल लगता है। जो कभी कोई सर्विस लेने जाता होगा उसको पता होता होगा कि कितना टाइम लगता है, मतलब जो काम कर रहा है उसको पूरे दिन, हम तो जाके बैठ जाते हैं बट जो काम करता है वो पूरे दिन खड़ा रहता है। तो उसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। बीच में मैं डाइटिंग लगी थी करने, तो मे बी मुझे, मतलब बीच में थोड़ा गर्ल्स प्रॉब्लम पर इस बार मुझे काफ़ी वीकनेस हो गई थी, तो बीच में मैंने ब्रेक ले ली थी। बट अब मैं ठीक हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी फिर से स्टार्ट कर दूँ जाना, तो शायद कल मंगनी भी आएगी। और आज क्या डे है? आज है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और संडे को शायद उनकी ड्यूटी है 29 को। हाँ, 29 को संडे है ना, शायद उनकी ड्यूटी है संडे को। तो शायद मैं उनको मना कर दूं, मैं बोलूँगी कि 28 को मेरा सैटरडे है तो 28 को मैं ही घर चली जाऊं। तो संडे को ड्यूटी शफल कर लेंगे अगर वो, तो मंडे को कर सकते हैं। काफ़ी दिन हो गए कहीं गए हुए घूमने, तो मतलब अंदर बैठे बैठे और काम क्लासेस, बस घर का काम और क्लासेस, ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ अब मैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा घूम के आ जाऊँ, मतलब थोड़ा बेटर फील करूँगी। मुझे महीने में एटलीस्ट एक ट्रिप तो चाहिए। और अगर मुझे ट्रिप नहीं मिलती है तो मैं बस फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, फिर झगड़े करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, मैं बहुत ड्रामे करती हूँ। ड्रामे नहीं करती हूँ, मतलब मुझे आदत नहीं है सिर्फ काम करने की। तो लास्ट टाइम तो मैं मे बी एनिवर्सरी पे ही गई थी, सावन था वो अगस्त को, जब हम बसंतगढ़ गए। तो उसके बाद तो मैं कहीं घूमने ही नहीं गई, क्योंकि मेरी क्लासेस ही कंटिन्यू चल रही थी, तो टाइम नहीं मिला कहीं जाने का। बट अब मैं सोच रही हूँ कि देवी पिंडी जाने का मेरा बहुत मन था, पर तब मेरे टांग में दर्द थी, तो इन्होंने कहा कि तू 2 किलोमीटर पैदल है कि 3 किलोमीटर पैदल है कि तू नहीं चल पाएगी, क्योंकि लेग में पेन था। तो डॉक्टर ने भी चलने से मना किया था। बट मुझे लगता है कि अब मैं चल रही हूँ तो पेन थोड़ा बेटर है। पेन तो होता है चलते हुए भी, अभी भी मुझे लेग में पेन है, चलते हुए पेन होता है, बट चल लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना पेन पेन करूँगी मे बी उतना रह ही जाऊँगी यहीं पे, तो फिर पेन को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चल लेती हूँ। पेन तो होता है जब मैं बैठती हूँ, बैठ के जब उठती हूँ तो बहुत पेन होता है। बट हर कहीं हम स्ट्रगल करेंगे तो फल तो कुछ मिलेगा ही। तो मैं 66 पॉइंट कुछ टच कर रही थी वेट में, तो मैंने 2 किलो कम किया है, मैं 64 पहुंच चुकी हूँ। तो
हार्डली मतलब 10 दिन भी नहीं गई हूँ, 8 दिन शायद। 8 दिन कंटिन्यू गई थी और 8 दिन में मैंने 2 kg वेट लूज़ किया था। तो अभी मैं फिर से 65 पहुंच गई हूँ, क्योंकि बीच में घर पे फंक्शन था, भाई का बर्थडे था, तब हमने इतना ठूसा फास्ट फूड। और फिर मेरे दूसरे भाई का भी बर्थडे था, जो कि हमने मेरे ही घर यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, तब भी हमने बहुत कुछ ठूसा था। डेट्स वाई थोड़ा सा 1 kg गेन हो चुका है। बट बिना खाए 64 ही है, खा के 64.9 समथिंग ऐसा पहुंच जाता है। बट वो 64 की रेंज में ही है अभी। तो मैं चाहती हूँ कि जो 64 है उसको मैं 60 या 58 तक ले आऊँ। बस मुझे ज़्यादा पतला भी नहीं होना है, बस थोड़ा सा वेट लूज़ करना है, जिससे कि मेरा फेस थोड़ा पतला हो जाए। मेरा फेस जो है वो गोलू मोलू सा है, और ओपन हेयर्स में तो शायद थोड़ा बड़ा लगता है। बट मुझे एक पर्सनली एक चीज़ बोलूँ तो मुझे गोलू मोलू फेस अच्छा लगता है, हर किसी का, मतलब मुझे खुद का भी फेस अच्छा लगता है। बट जब हम वेट लूज़ करने की बात करते हैं तो सबसे पहले फेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट बढ़ाने का क्या है, ठूस लो अच्छे से फास्ट फूड, तो वेट तो बढ़ ही जाएगा, बट कम करना बहुत औखा काम है। लगी हूँ। कल से मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि कल से स्टार्ट कर ही लूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक लेनी नहीं है, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में वॉक करने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्वेटिंग होती नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है। तो अभी वेदर है थोड़ा गर्मी वाला है, तो अभी चल जाएगा, एक एक महीने तक तो यहाँ पे गर्मी होगी, क्योंकि अभी तो गर्मी में कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। आज थोड़ा वेदर ठीक था, बट आप देख रहे होंगे मुझे अभी भी स्वेटिंग हो रही है। तो एक चीज़ बोली थी मुझे किसी ने कि अपनी नाइट स्किन रूटीन है ना, तो मेकअप मैं आगे सो गई थी। वैसे मैं जब भी क्लास से आती हूँ तो मैं पहले सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। मेकअप रिमूव करने के बाद से मैं एज फेस क्लीन करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ या तो कुछ भी। उसके बाद टोनर यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने सुबह ही टोनर यूज़ करती हूँ। टोनर सेम ही है। उसके बाद नाइट क्रीम यूज़ कर लो, कोई भी कर लो। और नाइट क्रीम नहीं है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो फेस पे। वैसे इन दिनों तो हमारी फेस ज़्यादातर ऑयली रहता है। ट्राई करना जो क्रीम है वो ज़्यादा एक्सेस में ऑयली ना हो, ठीक है? थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस नॉर्मल है तो आप ऑयली क्रीम कोई भी यूज़ कर सकते हो। पर ट्राई करना कि हमारा इस वेदर में ना फेस वैसे ही ऑयली रहता है ना, हर किसी का ऑयली रहता है। तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लोगे तो एक्सेस ऑयली वाला मत लेना, थोड़ा नॉर्मल वाला लेना। जैसे कि अभी एक निविया का आता है, वो भी ठीक रहता है। निविया का मॉइस्चराइज़र आता है, बॉडी लोशन होता है कि वो निविया की एक ब्लू कलर में क्रीम भी आती है, वो भी देखी होगी आपने, वो भी अच्छी होती है। मतलब और अगर आप चाहते हो कि जो सुबह आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि डे क्रीम मैं लॉरियल की यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने नाइट क्रीम लॉरियल की ली थी, तो वो ख़त्म हो चुकी है। उसकी जगह ना मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ, या तो बॉडी लोशन जो मेरे पास पड़ा है मैं वो भी फेस पे यूज़ कर लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस फेस क्लीन कर लो, टोनर लगाओ और कोई भी मॉइस्चराइज़र, या अगर आपके पास नाइट क्रीम है तो बेटर है, क्योंकि अ, नाइट क्रीम में कुछ वैसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी स्किन को नाइट में पूरे प्रॉपर से जो आपकी स्किन में प्रॉब्लम है वो ठीक करती हैं। बट अगर वो चीज़ नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है, अगर आप फेस पे लगा सकते हो। अगर उसकी स्मेल बर्दाश्त कर सकते हो तो कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है। अगर आप उसको रात को लगा के सोते हो तो आपके उससे जो डार्क स्पॉट है वो तो जाते ही जाते हैं, और फेयरनेस थोड़ी सी आ जाती है फेस पे। तो कोकोनट ऑयल अगर आप उसकी स्मेल के साथ सो सकते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके लगा सकते हो, ठीक है? और ट्राई करना कि फेस पे लिपस्टिक ज़्यादा टाइम तक ना ना रहे। अगर आप बाहर हो बस उतना ही रहे। अगर आप घर आ रहे हो तो सबसे पहले लिपस्टिक रिमूव कर दो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स से होते हैं, ऐसे थोड़ी ना स्टे करती है। बस सबसे पहले अपनी लिपस्टिक रिमूव कर दो, जिससे कि आप खुद भी रिलैक्स फील करोगे। बट मैंने आके इतनी थक चुकी थी, मैं सीधा सो ही गई और मुझे मेकअप रिमूव करने का कोई ध्यान नहीं था। वैसे मैं हमने देखा ही होगा, जब भी मैं क्लास से आती हूँ खाना खाने से पहले इवन मैं अपनी लिपस्टिक क्लीन करती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ दोपहर वाला भी। तो एनीवे बहुत बातें हो गई। अभी मैंने चावल जो थे मैगी वाले चावल अच्छे बने थे, मैंने ज़्यादा बना दिए थे ताकि मुझे रात को भी हो जाए। तो रात को 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर सॉरी 8 बजे से पहले लंच करना, क्या बोल रही हूँ मैं, 8 बजे से पहले डिनर करना है हमें। तो टाइम जो है वो 8
10 मिनट कम 8 हो चुके हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चावल को गर्म करती हूँ, खाती हूँ और उसके बाद रात को थोड़े आधे घंटे के बाद मैं मिल्क ले लूँगी और सो जाऊँगी। क्योंकि हम प्रॉपर टाइम पे सोते हैं ना, तो हमारी स्किन अलग ही लेवल की ग्लो करती है। और अगर हम पानी सबसे ज़्यादा पियोगे तो स्किन ऑटोमेटिकली फेयर हो जाएगी, ग्लो करेगी। मतलब जितना आप पानी पी सकते हो ना, लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, लड़कों की स्किन का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लड़कियों का मतलब अगर मैं ऐसा करूँ तो मेबी कोई भी करेगा तो उसको भी हो जाएगा। जितना आप पानी पियोगे ना, जितना ज़्यादा पानी पियोगे, आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो करेगी। कुछ नहीं करना, कोई फेशियल नहीं कराना। मैं कोई फेशियल नहीं ले रही, मैंने कभी कोई मतलब पता नहीं लास्ट टाइम कभी लिया होगा फेशियल, या ब्लीच कब ली होगी, या डी टैन कब लिया होगा। कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये है कि अपनी स्किन जितना आप ट्राई करो, बाहर से आ रहे हो अपना फेस सबसे पहले क्लीन करो। क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट जो होती है वो हमारे फेस पे रह जाती है, क्योंकि हमने मॉइस्चराइज़र लगाया होता है ना। मॉइस्चराइज़र के ऊपर थोड़ी सी भी डस्ट उड़ती है तो सीधा हमारे फेस पे चिपक जाती है। सबसे पहले वो चीज़ आपने इग्नोर करनी है कि जैसे ही आप बाहर से अपने घर आ रहे हो, सबसे पहले अपना फेस क्लीन कर लो। फेस क्लीन करके टोनर मैंडेटरी नहीं है कि हर वक़्त टोनर यूज़ करना ही है। अगर आपको लगता है कि आपके पास है टोनर, आप 3 टाइम यूज़ कर सकते हो, तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज़ 2 टाइम टोनर यूज़ करना इनफ है। जैसे आप बाहर से आते हो, सबसे पहले अपना फेस क्लीन करो और मॉइस्चराइज़र लगा के रख दो, दैट्स इट। जितने आप बस जितना मेकअप आप अपने फेस से इग्नोर करोगे ना, क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ, आपको पता ही है। मैं जस्ट डे क्रीम लगाती हूँ, कभी-कभार काजल लगा लेती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ। बस, इससे ज़्यादा कुछ भी फेस पे नहीं लगाती। अगर आप एक्सेस में आईलाइनर डेली यूज़ करोगे, काजल आप डेली यूज़ करोगे, क्योंकि काजल एक ऐसी चीज़ है जो कि निकलती नहीं है आँखों से कभी भी, है ना? वो रह ही जाती है, आप जितना मर्ज़ी क्लीन करोगे लेकिन वो आपके फेस पे रहेगी ही रहेगा। और जितना आपके आँखों में काजल रहेगा ना, आपकी आइज़ जो है वो डार्क सर्कल में कन्वर्ट होती जाएँगी। आइज़ ना, जो कुछ लोग होते हैं जो काजल ना आँख के ऊपर भी लगाते हैं और वो निकलता नहीं है, वो स्किन में अब्ज़ॉर्ब करता है। काजल जो होता है ना, वो स्किन में जाता है। जो आईलाइनर होता है, एक वाटरप्रूफ वाला आईलाइनर होता है, मुझे लगता है वो यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ना वो उसकी एक लेयर जैसी निकलती है, आपने देखा होगा जैसे अ, मतलब आईलाइनर एक वाटरप्रूफ वाला आता है, अगर उसके साथ हम पानी के साथ उसको यूज़ करेंगे, मतलब पानी से हटाएँगे तो उसकी एक लेयर निकलती है, वो स्किन में अब्ज़ॉर्ब होता नहीं है। और दूसरा वाला जो होता है, वो जो इंक जैसा निकलता है फेस से, जो नॉर्मल वाला आईलाइनर होता है, वो भी स्किन में जाता है, मुझे ऐसे लगता है। बट काजल तो जाता ही है। कभी भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि काजल कभी भी अपनी आइज़ के ऊपर मत लगाओ, ऊपर एरिया में मत लगाओ, ये ब्लैक-ब्लैक हो जाती है। एक टाइम पे अगर आप डेली काजल यूज़ करें ना ऊपर वाले आईलिड पे, तो वो एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो थोड़ी मतलब डार्क सर्कल्स में कन्वर्ट होगा। अगर आप प्रॉपर नींद भी ले रहे हो तब भी वो चीज़ डार्क सर्कल में कन्वर्ट होगी। तो अ, अवॉइड करना कि काजल ऊपर वाली आईलिड पे मत लगाना। काजल काजल की जगह पे लगा सकते हो यहाँ पे, पर डेली भी मत लगाना, क्योंकि डेली भी लगाते हो तो कोई भी चीज़ डेली फेस पे लगाना मुझे नहीं लगता सही है। और डेली मेकअप करना भी मुझे लगता है कि हमारी स्किन ही खराब होगी। मेकअप में भी कुछ ना कुछ तो डला ही है ना जिससे वो स्टे कर रहा है। ऐसा तो है नहीं है कि प्योर कोई ऐसी चीज़ है जो प्योर है सीधी प्योरिटी तो किसी भी चीज़ में नहीं है, मेकअप में तो इवन है ही नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक ही ब्रांड यूज़ करो, जो भी कर रहे हो। मैं नहीं ये कह रही हूँ कि बड़ा लॉरियल में चले जाओ, बहुत बड़े-बड़े मतलब पॉन्ड्स वगैरह में भी डे क्रीम आती हैं, लैक्मे में भी डे क्रीम आती हैं। पर मैं ये कह रही हूँ कि डेली फाउंडेशन लगाना इग्नोर कर दो अगर आप लगाते हो तो। ठीक है, आप मेरी स्किन देख रहे हो, मैं कोई फेशियल नहीं लेती हूँ, ग्लो तो करती है ना। मैं कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं लगा रही हूँ, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। सीरियसली मैं मानोगे, अगर कहीं फंक्शन में जाना है तब ही मैं कुछ यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। डेली रूटीन में सिर्फ डे क्रीम लगाती हूँ। कभी मन करे तो काजल लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ हमेशा काजल नहीं लगाती हूँ। दैट्स इट। मैं कोई पाउडर लॉक लॉक नहीं करती हूँ फेस पे। कुछ लोग होते हैं ना कि डे क्रीम लगाने के बाद भी पाउडर लॉक करते हैं, मैं वो भी नहीं करती। मैं कुछ नहीं करती, बस डे क्रीम लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल मन करे तो लगा लिया, अदरवाइज बहुत कम। आपने देखा ही होगा मैं आईलाइनर भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। बस कभी जब मुझे प्रमोशन करने जाना होता है तो थोड़ा मेकअप करके जाना पड़ता है, तब भी मैं मेकअप फेस पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाती हूँ। डे क्रीम, लिपस्टिक, आईलाइनर, दैट्स इट। इतना ही लगाती हूँ। तो बस मेरा फ़र्ज़ है आपको थोड़ा-सा गाइड करना, जो चीज़ें मुझे पता हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा-सा गाइड करूँ कि आगे उनको चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े। क्योंकि जब हम खुद मेकअप करते हैं ना, और जब हम किसी के पास मेकअप करवाने जाते हैं, किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास, तब हमारी स्किन में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी होती है ना, तो मतलब मेकअप अच्छे से बैठता नहीं है।
है ना? मतलब अगर हम डेली ही मेकअप करेंगे तो जब हम किसी ओकेज़न पे मेकअप करवाते हैं तो हम नॉर्मल ही लगते हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं आती है ना। मतलब अपनी लुक्स डेली सिंपल रखो, जब आप किसी फंक्शन में रेडी हो रहे हो तो आप एकदम अलग दिखो, वो चीज़ मज़ा आता है। तो ठीक है गाइस, अब मैं बातें करते करते 10 मिनट तो इधर ही हो गए, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप